सती के साथ में दंडक वन में भ्रमण कर रहे हैं। दंडकारण्य में इधर राम जी, उनके भैया लक्ष्मण और जानकी मैया लीला कर रहे हैं। कैसी लीला? छाया की जानकी जी का हरण हो गया, रावण ने हरण कर लिया। राम और लक्ष्मण दोनों जानकी जी का अन्वेषण करते हुए रोते बिलखते घूम रहे हैं। ये लीला ही तो है। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। अच्छा, भोले बाबा और सती दोनों जा रहे हैं रोते हुए बिलखते हुए, लताओं पताओं से जानकी जी का पता पूछते हुए। राम जी को जब देखा तो भोले बाबा तो सब जानते हैं, पहचान गए। और प्रणाम किया है। राम जी को भोले बाबा ने प्रणाम किया। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहीं चले मनोज न सामन। जब राम जी को रोते हुए राम जी को भोले बाबा ने प्रणाम कर लिया तो सती के मन में, अच्छा सती ने यहाँ गलती करी। पति जिसे प्रणाम कर रहा है तो पत्नी का कर्तव्य है कि वो पहले ही हाथ जोड़ ले, झुक जावे, पति सम्मान करे। और सती के मन में संदेह हो गया। संदेह क्या हुआ कि मेरे पति भोले बाबा तो पूरी दुनिया के मालिक हैं, तो ये रोते हुए राजकुमार को प्रणाम करना समझ में नहीं है। सती को तो सोचना चाहिए भाई मुझे भ्रम है, लेकिन भोले बाबा कोई कम ज्ञानी है क्या? तो भोले बाबा तो अपने प्रभु को, अपने इष्ट को प्रणाम किया। समझ गए कि लीला। अच्छा, उस समय यदि कुछ बोले कि भाई क्यों रो रहे हो, क्या हुआ, तो भगवान की लीला में बाधा आ जाएगी। तो प्रणाम करके आगे बढ़ गए, क्योंकि भोले बाबा तो जानते हैं कि ये सब नाटक चल रहा है, लीला चल रही है। कोई यदि मंच में आवे, मान लो हरिश्चंद्र का नाटक चल रहा है, और कोई यदि मंच में हरिश्चंद्र का नाटक कर रहा है, बड़ा दिव्य मंचन कर रहा है, बड़ा दिव्य अभिनय करे, और उसके अभिनय से जनता रोने लगे। कभी कभी होता ना, है हमारा मित्र, हमारे साथ रहने वाला, खेलने वाला, हमेशा साथ में चलने वाला, और आज अभिनय इतना बढ़िया किया कि हमें खुदे आंखों में आंसू आ गए। तो अब उस समय जब वो बढ़िया अभिनय कर रहा हो मंच में, तो आप क्या कहोगे वहां जा करके? ये तो नहीं कहोगे कि क्या हो, अब वो वहां पर बना है हरिश्चंद्र और आपका मित्र है राम कुमार, आपने कहा राम कुमार, ऐसा तो नहीं बोलोगे। उसके अभिनय को देखोगे, जो भी कहना होगा तो बाद में कहोगे कि वाह भाई क्या बात है, बहुत सुंदर अभिनय किया। बीच में नहीं टोकोगे, बीच में नहीं कहोगे कि राम कुमार क्या गजब कर रहे हो, वाह तुम तो लग ही नहीं रहा कि राम कुमार हो, तुम तो हरिश्चंद्र लग रहे हो। बीच में नहीं, बाद में जो भी हंसी उड़ाना है तो बाद में, प्रशंसा करना है तो बाद में। अब भोले बाबा ये तो नहीं कह सकते राम जी से कि वाह 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 क्या दिव्य लीला है, क्या आंसू बह रहे हैं, कोई नहीं पहचान सकता। वहां तो उन्होंने प्रणाम किया और समझ गए कि मंचन चल रहा है, अभिनय चल रहा है, तो डिस्टर्ब ना करो, और भोले बाबा प्रणाम करके आगे बढ़ गए। पर सती के मन में संदेह। सती भी समझ लेती कि जब भोले बाबा मौन है, प्रणाम करके आगे बढ़ गए, तो हम भी कर लें। लेकिन सती ने कहा कि मेरे पति तो पूरी दुनिया के नाथ हैं, और इस रोते हुए राजकुमार को क्यों प्रणाम कर लिया? भोले बाबा से कहा है आपने क्यों प्रणाम किया? भोले बाबा ने सती को समझाया है, देवी ये साक्षात भगवान विष्णु के पूर्णांश हैं। ज्येष्ठो रामा विधो विष्णु पूर्णांशो निरुपद्रवः। ये परब्रह्म परमात्मा मेरे इष्ट हैं, और इनके छोटे भैया ये शेषावतार हैं लक्ष्मण जी। अवतीर्ण क्षितौ साधु रक्षणाय भवाय नः। समझाया है तुम भी प्रणाम करो, लेकिन सती का मन नहीं माना। ना 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 ना, रोते हुए राजकुमार को प्रणाम कर रहे हैं, मेरा मन नहीं मानता।
भोले बाबा के वचनों पर भी अविश्वास किया सती ने। भोले बाबा जैसी गृहस्थी किसी की नहीं हुई है। अब देखिए अविश्वास, यहीं से गृहस्थी गड़बड़ होना शुरू हो गई। भोले बाबा बहुत समझाए, नहीं मानी तो बाबा ने कह दिया कि ठीक है, अब तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा तो जाओ परीक्षा ले लो। जब इतनी बात बाबा ने कह दी तो सती जी को कहना चाहिए कि अरे ठीक है, कोई बात नहीं है, विश्वास वाली कोई बात नहीं, परीक्षा तो नहीं लेंगे। लेकिन जैसे ही बाबा ने कहा कि भाई नहीं तुम्हारा बन रहा तो परीक्षा ले लो, तो तैयार भी होगी। स्वयं राम परीक्षाम ही कुरु तत्र स्वया धिया। अगर तुम्हारा मन नहीं मान रहा, संदेह नहीं मिट रहा, तो परीक्षा ले लो। जो तुम्हारे मन अति संदेहु, जो तुम्हारे मन अति संदेहु, जो तुम्हारे मन अति संदेहु, तो कीन जाई परीक्षा ले, तो कीन जाई परीक्षा ले, तो कीन जाई परीक्षा ले। अगर मन में संदेह नहीं मिट रहा तो जाओ। अच्छा, परीक्षा भी लिया तो किस तरह? सती सोच रही है, रो रहे हैं अपनी पत्नी के विरह में, और मैं इनकी पत्नी का रूप बनाऊं। यदि ये साधारण राजकुमार होंगे तो मेरे साथ पत्नी जैसा व्यवहार करना शुरू कर देंगे, यदि साक्षात भगवान होंगे तो कोई बात ही नहीं। तो सीता जी का रूप बनाया। सीता रूपमहं धृत्वा गच्छेयं राम सन्निधौ, यदि रामो हरिः सर्वा विज्ञास्यति न च अन्यथा। सती ने सीता का रूप बनाया, और जैसे ही सीता का रूप बनाया, जिस रास्ते से हमारे राम जी आ रहे थे उसी मार्ग में आगे आगे चलने लगी। जय हो। अब देखिए विलक्षण बात, सीता जी कभी राम जी के आगे चली हैं क्या? सीता जी तो हमेशा राम जी के पीछे चलती थी, और सती ने सीता का रूप बनाया तो कहाँ चली? पुनि पुनि हृदय विचार करि धरि सीता कर रूप, आगे हुई चल पंथ तेहि जिहियावत नर भू। और जैसे ही जानकी जी के रूप में सती माता को देखा राम जी ने, तो हमारे प्रभु ही जय हो। हमारे प्रभु ने हाथ जोड़ करके, राम जी हाथ जोड़ करके सती के सामने, जोरी पानी प्रभु की न प्रणामो। सती माता को राम जी ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया है। पिता समेत लीन निज नामो। मैं दशरथ नंदन राम आपको प्रणाम करता हूं। सती के होश उड़ गए, और राम जी ने कहा, कहां बहोरी कहां वृक्ष केतु। वृक्ष केतु माने भोले बाबा कहां है? विपिन अकेली फिर ही के ही हेतु। विपिन माने जंगल में अकेली कहां घूम रही हैं, भोले बाबा कहां है? और सती ने जैसे सुना यह उत्तर, करे राम राम होश उड़ गए। कथम प्रणम्यस्तम तस्य सत्यम ब्रूहि ममाग्रतः। और सती कहने लगी, महाराज मुझे ज्ञात हो गया आप ही साक्षात परब्रह्म परमात्मा हैं, आप साक्षात परमात्मा हैं। और वहां से सती भागी, क्योंकि डर भी तो है, भोले बाबा का डर भी तो है।
अब देखो, पहली गलती कि पति ने प्रणाम किया, तो जिसको पति ने प्रणाम किया उसको सती ने प्रणाम नहीं किया, संदेह किया। दूसरी गलती परीक्षा ली, परीक्षा भी कैसी, अपने इष्ट का रूप, सीता माता का रूप। अब तीसरी गलती, यही है लीला, सती के प्रति न्यून भाव मत लाना, ये लीला चल रही है। भोले बाबा के पास पहुंची, आइए, क्या समाचार है? अरे भाई, कोई 2-4 दिन, 10 दिन में, महीना 15 दिन में, 2-4 साल में मिला हो तो पूछो और समाचार क्या है। 2 मिनट के लिए गई थी, 4-5 मिनट में परीक्षा लेके लौट आई। तो भोले बाबा कहते क्या समाचार है? अरे आपके साथ में हो, क्या समाचार पूछ रहे हैं? बोले 5 मिनट में बहुत बड़ा खेल करके आई हैं, तो समाचार तो पूछना ही पड़ेगा। क्या समाचार है, क्या हुआ? तो सती ने क्या, कछु ना परीक्षा लीन गोसाई, कछु ना परीक्षा लीन गोसाई। सती आई तो भोले बाबा ने कहा, तत्परीक्षा करता कथम, किस प्रकार तुमने परीक्षा ली, क्या हुआ? कछु ना परीक्षा लीन गोसाई, कछु ना परीक्षा लीन गोसाई। कीन प्रणामो तुम्हारी नाई, कीन सरकार मैंने कोई परीक्षा वरीक्षा नहीं ली है। तो क्या किया? बोले जैसे आपने प्रणाम किया था वैसे मैंने प्रणाम कर लिया। भोले बाबा का दिमाग चकरा गया, यदि प्रणाम ही करना था तो मेरे साथ में 10 मिनट पहले को नहीं कर लिया, मेरे समय में नहीं किया, पर प्रणाम करने गई थी। भोले बाबा ने जैसे ध्यान, नेत्र बंद करके ध्यान धरा तो सारी लीला को समझ गए। धन्यस्तम परमेशाना, जैसे ध्यान दिया कि इन्होंने परीक्षा ली और मेरी इष्ट, मेरी माँ का रूप बनाया। अच्छा, भोले बाबा भी, अगर भोले बाबा की जगह हम आप जैसे साधारण लोग होते तो आज अपनी पत्नी को बहुत कुछ सुनाते, क्या क्या ना कह डालते। पर इतनी बड़ी बात हो गई, भोले बाबा ने मन में संकल्प भी कर लिया। भोले बाबा ने कितना बड़ा त्याग किया सती का, सब जानते ही हैं आप लोग। लेकिन बगल वाले को भी, अरे बगल वाले को नहीं, जिसको त्यागा उसे भी पता नहीं चला। शिव संकल्प कीन, कहां पर? मन माही। मौन हो गए भोले बाबा, क्योंकि यहां पर बोलने का समय नहीं रह गया। ये गृहस्थी है, कहीं कहीं मौन हो जाओ। हर जगह हर बात पर बोलना बहुत बढ़िया बात नहीं है, हर जगह पटर पटर करना। सास को चाहिए कभी मौन हो जाए, पति को चाहिए कभी मौन हो जाए, पत्नी को भी चाहिए कभी मौन हो जाए। सास को लगता है मैं चुप हो जाऊंगी तो इसका मतलब कि मैं छोटी हो जाऊंगी। बहू भी कहती है कि तुम क्या समझ रही हो, मैं तुमसे पीछे हूं या कमजोर हूं। सास पटर पटर बता रही, बहू कहती है ज्यादा मत बोलो, जब पूछूं तब बोलना। कभी कभी मौन हो जाओ। भोले बाबा आज क्या हो गए? मौन हो गए। इतना बड़ा संकल्प, इतना बड़ा त्याग, जिसको त्याग दिया उसे पता नहीं चला सामने वाले को। शिव संकल्प की न मन माही, एहि तन सती भेंट अब नाही। त्याग दिया। अब देवता तो जानते हैं, देवताओं ने आकाशवाणी कर दी, धन्य हो सरकार, धन्य हो। क्यों? धन्यस्तम परमेशाना तत्समाद्य तथा पड़ा। धन्य है महाराज। काहे के लिए धन्य हो? कहा इतना बड़ा आपने त्याग किया, इतना बड़ा संकल्प किया, इससे ज्यादा धन्य कौन हो सकता है। आसपन तुम बिनु करई कोवाना, आसपन तुम बिनु करई कोवाना। राम भगत
समरथ भगवाना। राम भगत समरथ भगवान। ऐसा प्रण कौन कर सकता है? ऐसा प्रण कोई नहीं कर सकता। कोई नहीं है आपके समान जो इतना बड़ा प्रण कर ले। बार बार सती, अच्छा प्रण क्या किया? आकाशवाणी ने ये स्पष्ट नहीं कहा। सती पूछ रही कौन सा प्रण है, किसको त्यागे हैं, किसको त्याग दिया? भोले बाबा हम इधर को मुँह घुमा रहे हैं। अरे बताइए ना, भोले बाबा इधर को मुँह। सती पूछ रही है कौन सा प्रण है? भोले बाबा भगवान की कथा सुना रहे हैं। जब कोई बात ना बताना हो तो उस समय भगवान की चर्चा करो, नहीं तो मन डिस्टर्ब हो जाएगा। सती पूछ रहे कि आकाशवाणी में जिस प्रण की, जिस संकल्प की, जिसको त्यागने की बात है वो क्या मैटर है, कौन सी कहानी है? भोले बाबा कहते हैं राम राम रटो, सब बेकार है। हाँ, ये गृहस्थी है, लड़ना नहीं है, बात आगे नहीं बढ़ानी है, भगवान को बीच में ले आओ, भगवान का नाम लो। बहुत बार पूछा, बहुत बार पूछा, कुछ नहीं बताए और दंडक वन में घूम रहे थे कैलाश पर्वत की ओर। भोले बाबा चल दिए, पीछे पीछे सती जा रही है और बातें क्या कर रहे हैं? क्या हुआ तुमने परीक्षा ली, कैसे ली? कोई बात नहीं। हम लोग होते तो रास्ता भर ऐसा डोज देते, होता कि नहीं? प्रेम से बोलो जय ओम नमः शिवाय। वर्णत पंथ विविध इतिहासा, वर्णत पंथ विविध इतिहासा। वर्णत पंथ विविध इतिहासा, वर्णत पंथ विविध इतिहासा। विश्वनाथ पहुँचे कैलासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। विश्वनाथ पहुँचे कैलासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। भोले बाबा कैलाश पर्वत में पहुंच गए। 87,000 वर्षों तक की समाधि लगा ली, 87,000 वर्ष। और जब 87,000 वर्ष के बाद भोले बाबा की समाधि टूटी तो राम राम बोलने लगे। सती आई और सती को जैसे ही देखा तो आसनम दत्तवान शंभु स्वसम्मुख उदारधी। अपने सामने बगल में वामांग में जो विराजने वाली सती हैं उनका आसन अब किधर लगा? सामने लगा। तुमने माता जानकी का रूप बनाया है, माँ मेरे बगल में नहीं, माँ तो मेरे सामने रहती है। अब मैं तुम्हें जानकी जी की तरह देखूंगा। चर्चा चल ही रही थी कि आप लोग सब जान रहे हैं आज भगवान का विवाह भी कराना है। कहाँ घड़ी कहाँ पहुंच गई? 6:15। दक्ष ने यज्ञ किया। पहले दक्ष ने यज्ञ किया था प्रयागराज में। प्रयागराज में जब यज्ञ किया तो सभी देवताओं को आहूत किया। अब दक्ष उस यज्ञ के अधिकारी थे, प्रजापति थे। जैसे ही दक्ष का पदार्पण हुआ सभी देवता अपनी जगह पर खड़े हो गए। अच्छा, भोले बाबा नहीं खड़े हुए। भोले बाबा क्यों नहीं खड़े? भोले बाबा अपने भीतर ही श्री सीताराम जी का भजन करने में मस्त हैं। तो भोले बाबा सभी प्राणियों के भीतर राम जी का दर्शन करते हैं, तो इस नाते वह अपने राम जी के रमण में मस्त हैं। तो भोले बाबा को की जो चित्त वृत्ति है वो शरीर से ऊपर उठ गई। भाई जो खड़ा होता है वो शरीर है, जो बैठ जाता है वो शरीर है। और भोले बाबा अपने राम जी के रमण में मस्त हैं। इधर दक्ष जिसकी चित्तवृत्ति शरीर पर निष्ठित है, जो देहाभिमानी है, उसने देखा कि भोले बाबा खड़े नहीं हुए तो दक्ष को क्रोध आ गया। बोले ये सभी लोग खड़े हो गए सम्मान करने के लिए, तुम क्यों नहीं खड़े हुए? अरे तुम तो मेरे दामाद हो, तुम्हें तो मेरा सम्मान करना चाहिए। भोले बाबा कुछ बोले नहीं। बोले आज के बाद मैं तुम्हें श्राप दे रहा हूं कि यज्ञ में तुम्हारा कोई हिस्सा, कोई भाग नहीं होगा, जाओ यहां से। बंदर जैसी आंख लेकर बैठा है, मरकट लोचना, भगवान को बंदर जैसी आंख वाला बोला। भोले बाबा कुछ बोले नहीं। दक्ष ने बहुत कुछ कहा तो भोले बाबा तो कुछ नहीं बोले, पर नंदी को नहीं रहा गया। नंदी उठे, बोले जिनकी स्मरण मात्र से यज्ञ सफल हो जाते हैं, बड़े बड़े तीर्थ पवित्र हो जाते हैं, उन महादेव को तुम ऐसा बोल रहे हो, श्राप दे रहे हो। दक्ष ने नंदीश्वर से कहा जाओ जाओ, तुम जैसे ब्राह्मण पाखंडी हो जाओ, तुम जैसे शिवगण पाखंडी हो जाओ।
नंदी बाबा ने कहा हमको पाखंडी बनाने वाले दक्ष सुन ले, तेरा सिर कटेगा और बकरे का सिर लगेगा। और वहां हो रहा था यज्ञ और यहाँ युद्ध शुरू। भोले बाबा ने इशारा किया नंदी बाबा को चुप रहो, और वहां से धीरे से बाबा उठे चले गए। तब से भगवान भोलेनाथ के जो ससुर हैं दक्ष, उनसे बैर मानते हैं। आज हरिद्वार में कनखल में पुनः यज्ञ किया है। दक्ष प्रजापति ने सबको बुलाया है, सबको बुलाया, जितनी बेटियां हैं, जितने दामाद हैं, जितने रिश्तेदार हैं, स्वर्ग से सभी देवता, रोहिणी, चंद्रमा, 27 नक्षत्र, सब लोग जा रहे हैं। लेकिन कोई भी चिट्ठी, कोई भी पत्र, कोई भी डाक भोले बाबा के पास कैलाश नहीं आई। ऊपर से देखा कि गड़गड़ गड़गड़ गड़ की आवाज आ रही। सती ने देखा कैसी आवाज है, बोले बहुत सारे विमान निकल रहे हैं। अच्छा, देवता भी कम नहीं। यद्यपि हवाई जहाज का मार्ग भी एक निर्धारित है कि यहाँ का हवाई जहाज, यहाँ की प्लेन यहाँ से जाएगी, लेकिन अगर कोई ऐसी बात आवे तो थोड़ा बहुत यदि घुमा दिया जाए तो क्या बिगड़ेगा। हम तो ये कहते हैं, मान लो कि यहाँ से दिल्ली का ये रास्ता है और कभी कोई बात आ जाए तो दिल्ली को ऐसे ऐसे कर दिया जाए तो क्या जाएगा। तो यद्यपि सबके रास्ते निर्धारित हैं, तो जब देवता लोग जा रहे हैं और देवताओं को पता है कि दक्ष प्रजापति यह यज्ञ ही इसलिए कर रहा है कि भोले बाबा का अपमान हो जाए, शंकर का अपमान करने के लिए यज्ञ हो रहा है, तो वो अपना विमान कैलाश पर्वत के थोड़ा किनारे से ले जाते तो क्या बिगड़ जाता है। लेकिन जानबूझकर कैलाश पर्वत के ऊपर से गड़गड़ गड़गड़ की आवाज आवे हैं? और सती ने देखा ये हो क्या रहा है। जात चले सुंदर विधि नाना, 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 सती ही विमानों को सती ने देखा, पूछा भैया कहां जा रहे हो। ऊपर से आवाज आई, पता नहीं है क्या, तुम्हें पता नहीं है क्या है भाई, कहां। अरे तुम्हारे पिताजी ने इतना बड़ा यज्ञ किया है और तुम्हें पता नहीं है। अब जैसे ही पिताजी के घर में यज्ञ की बात कही तो भोले बाबा से उन्होंने मनोहार किया, महाराज मेरे पिता ने इतना बड़ा यज्ञ किया है और सब लोग जा रहे हैं, पूरे सृष्टि के लोगों का निमंत्रण है और आप नहीं चलेंगे। बाबा मौन हो गए। देखिए यही है गृहस्थी, यही है आनंद। प्रयागराज में जब यज्ञ किया दक्ष ने और भोले बाबा का इतना बड़ा अनादर किया, आखिर भोले बाबा सिर्फ इसीलिए तो नहीं खड़े हुए थे कि वो प्राणी मात्र के भीतर राम जी का दर्शन कर रहे थे, वो राम जी के भजन में मस्त थे। अगर नहीं खड़े हुए तो क्या मरकट लोचन बोलना चाहिए। कहीं के भस्म लपेटने वाले, चिता की राख लपेटने वाले शमशानवासी, तुम यज्ञ के अधिकारी हो, जाओ यहां से। और इतना सब सुनकर मौन होकर कोई ससुर किसी दामाद को इतना बोल दे तो क्या लड़ाई नहीं होगी। लेकिन भोले बाबा वहां कुछ नहीं बोले। मरकट लोचन सुन लिए, शमशानवासी सुन लिए, भस्म लपेटने वाले, चिता की राख लपेटने वाले, सब कुछ कह डाला दक्ष ने, लेकिन चले। और आज तक सबसे बड़ी बात है, आज तक बाबा ने ये बात सती को नहीं बताई। आज सती कह रही है मेरे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है, क्या आप नहीं चलेंगे। बाबा मौन है, बताइए ना, चलिए ना, क्या आप नहीं चलेंगे। बार बार जब कहने लगी तब बाबा को बताना पड़ा, सती आखिर मेरे ससुर मुझसे नाराज हैं, कुछ बात होती और उस बात के पीछे वो नाराज होते तो मुझे समझ में आता, वो तो बिना बात पर नाराज है। मैंने क्या बिगाड़ा था उनका, भरे समाज में मेरी इतनी बेइज्जती करी, लेकिन मैं कुछ बोला नहीं, चुपचाप सुन करके चला आया। मैंने क्या बिगाड़ा। आज उन्होंने यज्ञ किया है और उन्होंने हमें नहीं बुलाया तो हम नहीं जाएंगे, और ऐसी जगह में जाना भी नहीं चाहिए। सती ने कहा नहीं, पिता के घर, मित्र के घर, भगवान के घर कोई संत महापुरुष यदि आवे उनके पास बिना बुलाए जाना चाहिए, कथा में बिना बुलाए जाना चाहिए।
भोले बाबा ने कहा बिल्कुल ठीक कहा, पिता के घर, मित्र के घर, सबके घर बिना बुलाए जाना चाहिए, जब मन हो तब जाना चाहिए। लेकिन यदि विरोध हो गया हो, यदि कोई बीच में संबंधों में कोई खटाई पड़ गई हो, कोई विरोधाभास हो गया हो, तो ऐसी जगह में कभी झांकना भी नहीं चाहिए। जाना तो चाहिए। बोले नहीं नहीं नहीं, वो उन्होंने सबको निमंत्रण भेजा है और आपको कोई डाक गड़बड़ा गई होगी, चिट्ठी वाला नहीं दे पाया होगा, इसलिए। बोले तुम बहुत जिद कर रही हो, तुम्हारा नहीं बन रहा है, तुम्हें पिता से प्रेम है तो तुम जाओ, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। बाबा ने रोका है। सती को क्या करना चाहिए? नहीं जाना चाहिए। सती ने जिद किया है, बाबा ने बहुत रोका, नहीं मानी। सती जब चल दी, आज का कोई पति होता तो यही कहता ठीक है जाना हो, जाओ, हमसे क्या मतलब है, उठाओ झोला निकलो। जब सती नहीं मानी, चलने लगी, तो भोले बाबा ने 60,000 गण साथ में भेजे हैं, जाओ, क्योंकि वहां पर अमंगल होगा, वहां पर मंगल नहीं होगा, क्योंकि वो यज्ञ ही मंगल के लिए नहीं है, यज्ञ ही इसीलिए किया जा रहा है, इसलिए 60,000 गणों को भेज दिया, जाओ सती की रक्षा करना। सती जैसे ही पहुंची है, दक्ष ने देखा है, दक्ष सती को देखकर क्रोधित हो गए। पता नहीं कहां से आ गई, क्योंकि दक्ष तो अपनी पुत्री से भी विरोध करते हैं। सती ने जाकर वहां देखा कि छोटे छोटे देवताओं के बड़े बड़े भाग हैं, सिंहासन लगे हैं, सबकी अपनी व्यवस्था है, लेकिन भोले बाबा के लिए कोई व्यवस्था न शंभु भागम करोत क्रोधम दुर्विसहम सती। सती ने सब कुछ देखा। बहनों ने मुस्कुरा करके बात करी। एक बहन कहती आ गई क्या सती? बोले हैं। अच्छा अच्छा, मैंने सुना कि तुमको निमंत्रण नहीं दिया गया। सती कुछ बोल नहीं। दूसरी बहन बोलती देख भाई, अगर हमें निमंत्रण न दिया जाता तो हम तो नहीं आते, लेकिन तुम आ गई हो तो ठीक की हो। बहनों ने व्यंग भरी भाषा से बात की। एक मां, रामचरितमानस में लिखा है, सती की मां प्रेम से मिली है। दक्ष ने देखा तो दक्ष को क्रोध आ गया। सती ने देखा भोले बाबा का कोई भाग नहीं है यज्ञ में, सती क्रोधित हो गई है। मैं अपना अपमान सह चुकी, कोई बात नहीं, लेकिन भोलेनाथ जो संपूर्ण ब्रह्मांड के मालिक हैं, उनका अपमान मैं बिल्कुल नहीं। और दक्ष से ऊंची आवाज में सती ने बात किया है, क्यों पिताजी, मुझे लज्जा आ रही है। कैसी लज्जा? बोले ये शरीर, दक्ष शुक्र संभूत शरीर को धारण करके मैं यहां तक आ गई, मुझे इस बात की लज्जा आ रही है। मुझे बड़ा कष्ट है कि ये शरीर तुम्हारे द्वारा निर्मित है, मैं इस शरीर को ही दग्धित कर दूं। दक्ष ने कहा चुप हो जाओ, चुप हो जाओ तुम, यहां गच्छवा तिष्ठवा। यदि यहां रहना है तो चुपचाप बैठो, नहीं उठ करके चली जाओ। और सती यो निंदति महादेवम निंद्यमानं शृणोति वा तावुभौ नरकं यातौ यावच्चंद्र दिवाकरौ। मेरे पति का इतना बड़ा अपमान, सती अपने भोले बाबा का अपमान नहीं सह पाई। और वहीं पर अस कहीं जोग अग्नि तनु जारा, अस कहीं जोग अग्नि तनु जारा, भयउ सकल मख हाहाकारा, भयउ सकल मख हाहाकारा, भयउ सकल मख हाहाकारा। और वहीं पर योगाग्नि से अपने शरीर को जला दिया सती ने। पूरा शरीर दग्धित हो गया। भोले बाबा को क्रोध आया है। भोले बाबा आए हैं, अपनी जटा को उखाड़कर एक शिला में पटक दिया है। उस जटा के 2 भाग हो गए हैं, एक भाग से वीरभद्र और एक भाग से महाकाली प्रकट हो गए। पूरा यज्ञ विध्वंस हो गया है। और बाद में भोले बाबा वहां से शांत होकर के चले गए। नारद जी महाराज और ब्रह्मा जी का बड़ा दिव्य प्रसंग चल रहा है।